2023 में जाके, तो 2023 में अगर आपने 2 ब्रांचेज में अप्लाई किया है, 2 पेपर अगर आपने लिखे हैं, उनको आप यहां पर फिल करोगे। ये एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। और साथ में पैरेलली मैं सजेस्ट करूंगा 1-2 आवर्स आप पोस्ट ग्रेड गाइडेंस को दे रहे हो, बाकी रिमाइनिंग टाइम पर अपनी स्टडी को फोकस करना है। बच्चे क्या करते हैं, पूरे दिन इसी काम में लगे रहते हैं। यूट्यूब पे हजारों वीडियो आएगी, हजारों वीडियो देखने लगेंगे और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सोर्स को फॉलो करो यार, एक सोर्स पे ट्रस्ट करके रखो और उस पर साथ साथ बढ़ते रहो। डेफिनेटली आपको प्रॉपर तरीके से जो भी आपके करियर के लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा वो आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस, फ्लो चार्ट इन्होंने दे रखा है, तो फ्लो चार्ट को अगर हम समझें तो इस फ्लो चार्ट में ही आपके बहुत सारे मैकेनिज्म है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रीड, आप जो भी प्रोसीजर्स और इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो भी टर्म्स है उनको आप एक्सेप्ट करेंगे। जो भी टर्म्स है उनको एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, गेट का पेपर कोड, गेट स्कोर कितना है, आपका जो नेम है वो आपको वहां पर डालना है एज पर गेट रजिस्ट्रेशन। जो गेट के रजिस्ट्रेशन आपका एडमिट कार्ड में नेम है वही आप यहां पर मेंशन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, ईमेल आईडी मेंशन करेंगे और मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो है ईमेल और एसएमएस से आएगी। उसके बाद आप उससे लॉगिन करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है, अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे। इसके अलावा यहां पर आप सबसे जो आपका ज्यादा वाला गेट स्कोर है वो आप यहां पर डाल के रखिएगा। जो भी सबसे ज्यादा वाला गेट स्कोर है और जो लेटेस्ट अगर है तो वो डाल के रख सकते हैं। जितने भी आपके एडिशनल गेट स्कोर है, जैसे मान लो आपने इस साल में एक और ब्रांच से गेट स्कोर दिया है तो वो वाला भी ब्रांच आप यहां ऐड करो। ठीक है, 2 ब्रांच से दिया है। अगर आपने लास्ट ईयर दिया है अगर आप देखोगे 23 में जाके, तो 2023 में अगर आपने 2 ब्रांचेज में अप्लाई किया है, 2 पेपर अगर आपने लिखे हैं, उनको आप यहां पर फिल करोगे। 2023 वाला जो मेंशन है वो भी चीज आपको यहां पर क्या करनी है, डाल के रखनी है। तो 2023 का स्कोर कार्ड भी आप यहां पर डालेंगे। कई बच्चों को लगता है कि सर मैंने ये मिस्टेक कर दी, मेरा इस साल 600 गेट स्कोर है, लास्ट ईयर 650 था, लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन किया नहीं। तो गाइज 650 जो है फाइनल जब आपका काउंट होता है, जब आपकी शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, तो वो गेट स्कोर ज्यादा होता है, उससे आपको किया जाता है। लास्ट ईयर ज्यादा है तो उसका फायदा उठाओ आप, तो उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और जिनका कम है वो भी मेंशन कर सकते हैं, डेफिनेटली कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद सबमिट करेंगे और जो भी आपका पॉसिबल टू व्यू एडमिशन जो ऑफर डिटेल, अगर लास्ट में जब आपके पास ऑफर वगैरह आने लगेंगे तो यहीं पे आपको दिखेगा। अब ये तो आपका सारा है। अब यहां पर देखो, ये जो चार्ट है ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे राउंड्स के ऑफर को यहां पर आपको एक्सप्लेन करता है। जैसे कि अगर हम देखें, ऑफर 1, ऑफर 2, ऑफर 3, ऑफर 4 आया। अब यहां पर फर्स्ट एरो जो आपको दिख रहा है वो है चूज द मोस्ट प्रिफर्ड ऑफर। आपने क्या किया, ऑफर 1 को चूज कर लिया, ठीक है, या फिर ऑफर 2 को चूज कर लिया, या ऑफर 3 को। इनमें से कोई एक जो सबसे अच्छा लग रहा है आपको, चाहे वो किसी भी राउंड में हो। अगर फर्स्ट राउंड में मान लो आपके पास ये 4 ऑफर आए, इसमें से सबसे जो पॉपुलर जो आपको लग रहा है कि ये मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे बन रहा है, तो ये आप क्या करोगे, ये आप सजेशन लोगे, मुझसे डिस्कस करोगे, प्लेसमेंट क्या है उसका, सर ये आईआईटीज के ऑफर है मेरे पास, कौन सा बेस्ट रहेगा। वहां के कुछ बच्चों से बात करोगे जो आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर लाइव सेशन आ रहे हैं। उसके लिए मैंने आपको बोला है, यहाँ पर अगर आप कमेंट सेक्शन में देखोगे या लाइव चैट में देखोगे, एक लिंक पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल का भी और जो पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का बेच है उसका भी। वहां पर लाइव काउंसलिंग चल रही है, तो डेफिनेटली आप भी वो ज्वाइन करके उसका पार्ट बन के रखिए। जो पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की लाइव काउंसलिंग हो रही है, डेफिनेटली आपको भी हेल्प करेगी। तो यहां पर आपको चूज करना है मोस्ट प्रिफर्ड ऑफर को। अब उसको ऑफर में से आपका मन किया, यार मुझे तो आईआईटी दिल्ली का डिजाइन मिल गया है और अब मैं संतुष्ट हूं, मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कुछ और मिले, मैं तो यही चाहता था और यही मिल गया। उस केस में आप क्या करोगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके टेंशन फ्री होकर सो जाओगे। वो कि अब मेरे पास फीस जमा करानी है और मैं आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट हो गया। आप इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दो, जो मन करे वो कर लो, ठीक है, जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हो। यहाँ पर वो चीजें आपके पास अवेलेबल है। कई लोग तो ये जैसे ही आईआईटी दिल्ली का ऑफर आता है अपने इंस्टाग्राम पर जाके डाल देते हैं आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट, और फिर उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी कई दिनों से, वो भी एक्सेप्ट होने लगती है। तो गाइज कई स्टूडेंट तो वेट ही करते हैं कि सर पहला ही ऑफर आ जाए, एक्सेप्ट कर ले, और उसके बाद हम जो इतने दिनों से ट्राई कर रहे थे सर उसमें भी हमें सफलता मिल जाए। ठीक है, तो कई स्टूडेंट का तो वही पर्पस होता है, तो वो भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, आपने जैसे ही इसमें सिलेक्ट एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया, उसको यस किया, सबमिट किया। अब आपको क्या करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस इंस्टीट्यूट की, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आपको जो भी एडमिशन्स की जो भी प्रोसीजर्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सारे के सारे एडमिशन प्रोसीजर्स को आप कंप्लीट कर दोगे। कंग्रेचुलेशन लिखा है इन लोगों ने भी, कंग्रेचुलेशन यू आर द स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ऐसा करके आपके पास
मेल भी आ जाएगा, और उस मेल की फोटो आप भेजकर कुछ और भी प्राप्त कर सकते हो, वो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो कई सारे जो बच्चे हैं वो वेट ही कर रहे होते हैं कि सर इतने दिनों से बस मैं पढ़ रहा था, ठीक है, पूरा दिमाग मेरा पढ़ने में था, लेकिन सर अब मुझे जीवन में दूसरे सुख भी चाहिए, तो उस केस में वो इसी चीज का वेट करते हैं। कंग्रेचुलेशन आ जाए, चाहे कहीं से भी आ जाए, पीएसयू से आ जाए, चाहे आईआईटी से आ जाए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे ये एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, है ना। आपको लग रहा है सर ये एक्सेप्ट कर लिया और खत्म हो गया, नहीं बा। अब यहां पे दुविधा है कि जब किसी के पास एक ही ऑप्शन है, अब जब किसी के पास एक ही ऑप्शन है, तो वो एक ही ऑप्शन में क्या होगा कि बच्चा जो है वो क्या करेगा कि वो बस एक्सेप्ट करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या है कि जैसे जब आप पीएसयूज में एम्प्लॉय बन जाते, बड़ी सैलरी मिल गई, अब शादी के लिए 4 रिश्ते आपके पास आ गए, तो अब आप कंफ्यूज होंगे, यार ये लड़की जो है इसने तो ग्रेजुएशन कर रखा है और ये जॉब भी करती है, ये लड़की स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है लेकिन मेरे से इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये लड़की ऐसी है। तो 4 ऑप्शंस आप अपने लिए बनाते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। अब दुविधा वहां है, अब जिसके पास एक ही ऑप्शन है, तो जिसका गेट स्कोर कम है उसके पास एक दो ही ऑप्शन आएंगे, तो जो एक ही ऑप्शन है तो उसको तो परेशानी नहीं है। अब जिसके पास 4 ऑप्शन है वो परेशान है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये सुंदर है तो ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये पढ़ी लिखी है तो सुंदर नहीं है। ठीक है, अब ये बहुत कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन में ही आपका यहां पर पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का गुरु खड़ा हुआ है, उसका मकसद ही यही है कि आपको बताए कि आपके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, अब आप फिर आगे जाके उससे झगड़े करो, उसको संभाल ना पाओ, मतलब एमटेक को अगर हम इनडायरेक्टली बोले एमटेक को संभाल ना पाओ, वहां पढ़ाई ना करो, प्लेसमेंट ना हो, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं एक तरीके से आपका वहां पर संबंध बनाने की कोशिश कर रहा हूं उस आईआईटीज के साथ। तो ऐसे ही आप लोगों के पास सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका होता है ये वाला कि सीधा एक्सेप्ट करो और सो जाओ। लेकिन अगर मेरे पास 4 ऑप्शन आ गए, अब मैं कंफ्यूज हूं, उसमें से आपने क्या किया, एक ऑप्शन को चूज किया, जो सबसे मोस्ट प्रिफर्ड ऑफर था उसको आपने यहां पर चूज किया, और चूज करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को क्या करना होगा कि अब अगले राउंड का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगले राउंड में यहां पर देखेंगे तो सिलेक्ट किया, अगर आपने रिटेन और वेट को चूज नहीं किया, रिटेन और वेट किया, तो अब आपको सबमिट जैसे ही करेंगे कोप राउंड के नेक्स्ट राउंड ऑफर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वहां पर आप लोगों के पास ऑफर आएंगे। ठीक है, देखो ये ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कई लोगों को समझ नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको इतना अच्छे तरीके से समझाया है, उसके लिए डेफिनेटली आप लोगों के दिलों की बारिश हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे जो भी सिलेक्ट करेंगे रिटेन एंड वेट का ऑप्शन होगा वो आपका यहां पर ओपन होगा, आप क्या करोगे अगले राउंड पे चले जाओगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि कोई बंदा है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि चारों ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन अब चारों में से कौन सा चूज करूं, समझ ही नहीं आ रहा। सब चारों ही ऐसे ऑप्शंस आए हैं, बहुत गरीब हूं सर, सामने वाले से जो रिश्ते आए हैं वो चारों ही ऐसे आए हैं कि सर मैं कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूं। अब ठीक है, अब चारों ही ऑप्शन में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हो, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा बेचारा, और वेट करेगा कुछ दिन कि चलो कोई नहीं, 1-2 महीने क्या पता कोई बेटर रिश्ता आ जाए। यहाँ रिश्ते का मतलब ये है आईआईटी का ऑफर। ठीक है, यहाँ पे रिश्ते का क्या मतलब है, आईआईटी का ऑफर। तो अभी ये जो 4 रिश्ता है ये मेरे को नहीं जच रहे, अब मुझे अगले राउंड के रिश्तों का वेट करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कोई भी इन चारों को रिजेक्ट कर दोगे कि नहीं चारों नहीं पसंद है, अगले राउंड में जाऊंगा। अब अगले राउंड में अगर कोई भी ऑप्शन आया तो उसमें उसके लिए आपको रिजेक्ट एंड वेट ऑप्शन का चूज करना पड़ेगा, और जैसे ही आपने रिजेक्ट एंड वेट किया, सबमिट किया, अब अगले राउंड का वेट करो कि क्या ऑफर आ जाए। अब ये तो देखो लक है कि यहां तो 4 था, अब इनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आगे जाके कुंवारे रह जाए, क्यों, उनको आगे जाके कोई मिले ही नहीं, क्योंकि वो जो ऑफर था वही उनके लिए फाइनल ऑफर था। ठीक है, उससे ज्यादा अच्छा ऑफर बन ही नहीं सकता था। ठीक है, उन्होंने कहीं अप्लाई नहीं कर रखा था, तो उस केस में अगर यहां पर मिस्टेक कर दी तो फिर पूरी जिंदगी कुंवारा रहना पड़ेगा। कुंवारा रहने का मतलब है कोई आईआईटी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये समझना, और यहां से अगर आपका अच्छा लग हुआ तो क्या पता कोई यहां पर आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई सामने आईआईटी वाली आ जाए या आईआईटी वाला ही आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि एक अच्छा आईआईटीज भी मिल सकता है, वो भी पॉसिबिलिटीज है। दोनों ही साइड की पॉसिबिलिटीज आप लोगों के लिए यहां पर अवेलेबल रहने वाली है। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत ही स्वीट तरीके से ये चीज समझ में आई होगी। यहां पर अगर हम देखेंगे, बताइए यहां पर अगर आप देखेंगे ये सारी चीजें जो है ये आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब आगे अगर हम देखेंगे ये वाला जो राउंड है ये भी आपका खत्म हो गया। नो ऑफर इज चूजन फ्रॉम अबाउ ऑफर, आपने रिजेक्ट किया, सबमिट किया, अगले राउंड का वेट कर रहे हो कि अब अगले राउंड में कुछ आ जाए, तो उसके लिए आप लोग शांति से यहाँ पे वेट कर रहे हो। अब मान लो कि यहाँ पर ऑफर एन है ना, कैंडिडेट डज नॉट एक्सेस स्कोप,
अगर कोई बच्चा जो है वो सोता रह गया कि मैंने आईआईटी दिल्ली में अप्लाई कर दिया था और अब मैं बस सो रहा हूँ, अब मुझे पता ही नहीं है कि वहां पे ऑफर आ भी चले गए और निकल भी गए, ठीक है। कई बार होता है ना, रिश्ता आता है और चला भी गया और घर वालों ने बताया ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ घर वालों के बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी बच्चा है उसको पता ही नहीं है, वेबसाइट पे ऑफर भी आ गए, वो सोता रह गया, घूमने चला गया 3 दिन और इतने में ऑफर आके एक्सेप्ट करके रिजेक्ट करके चले गए, क्योंकि 2-2 3-3 दिन की ही गाइडलाइन वहां पर रहेगी। उस केस में वो रिश्ता ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा आपका, मतलब वो जो आईआईटीज है वो ऑटोमेटिकली कोप राउंड में रिजेक्ट हो जाएगा कि आपको नहीं पसंद आया उन ऑफर में से कोई भी। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन पर्टिकुलर अगर आपने कोई भी ऑफर, चारों में से कोई भी ऑफर को चूज नहीं किया, कोई भी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि कैंडिडेट डज नॉट एक्सेस कोप, कोप को वो जो है वो एक्सेस ही नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा वो वाला। और अगले राउंड में, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको अगले राउंड में, जब सो रहे थे तब आपने देखा नहीं, तो अब अगले राउंड में अगर आप जग जाओगे तो क्या पता कोई और ऑफर आए, उसको आप एक्सेप्ट कर लेना। तो तीनों ही पॉसिबिलिटीज, क्या ये चार्ट जो है वो आपको समझ आया नहीं आया? कई बच्चे शुरुआत में देखते हैं ना, उनको ये चार्ट देख के इतना डर लगता है सर ये चार्ट है क्या, लेकिन आई होप सो कि अभी एक भी बच्चा जो है वो यहां पर समझ आया नहीं आया। अब कितने बच्चे ऐसे चाहते हैं कि उनका रिश्ता पक्का हो जाए, ठीक है, तो एक बार लाइव चैट में मेरे को सब बच्चों से जानना है कि सर रिश्ता हमारा पक्का करवा दो, हम आपको जो बोलेंगे वो फॉलो करेंगे। तो जो बच्चे यहाँ रिश्ते का मतलब आईआईटीज में एडमिशन है, जितने बच्चे चाहते हैं कि रिश्ता कंप्लीट हो जाए, डेफिनेटली आप लोग लाइव चैट में बताइए कि सर हाँ सर रिश्ता कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो गाइज आप सबको ये सारी चीजें समझ आ रही है अभी तक जो भी हमने एक्सप्लेन करी है। चलिए, ओके, ठीक है, चलो। अब देखो, रिश्ता कंप्लीट करवाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मैसेज कर दे रहा है कि सर अब आपने बोला था रिश्ता बनवा देंगे आईआईटी से कोई ना कोई, और सर मेरे मार्क्स जो आ रहे हैं सर 11 मार्क्स आ रहे हैं, और सर 11 मार्क्स में सर मेरे को आईआईटी दिल्ली से रिश्ता करवा दो। बेटा नहीं होने वाला 11 मार्क्स में आईआईटी दिल्ली में रिश्ता। उसके लिए तुम्हें आराम से नंबर चाहिए होंगे 70-80 के लिए, 70-80 की कोशिश करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर आपको कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। अब सपने खुद तो हो यहाँ पर राजपाल यादव और सपने देख रहे हो दिशा पाटनी के, तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना बच्चा। उसके लिए आपको बनना पड़ेगा टाइगर सरोफ, ठीक है। तो इतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो यहाँ पर आगे अगर हम देखेंगे तो ये जो चीज है ये आपके पास आगे हो गई। अब यहाँ पर डिसीजिव राउंड जो है, ये राउंड वो होता है जिसमें या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, रिटेन करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता है आप लोगों के पास अवेलेबल। तो यहाँ पर ऑफर 1, ऑफर 2, ऑफर 3, ऑफर 4 जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन 4 ऑफर में से सबसे जो मोस्ट प्रिफर्ड है उसको चूज कर लिया, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लिया, 4 आए हैं आपके पास, एक्सेप्ट करो, सबमिट करो, वेबसाइट पे जाके सारी जो आपकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट करो, कोप क्लोज हो जाएगा, कोई भी एडमिशन अवेलेबल नहीं होगा, खत्म। जैसे ही आपने ये चूज कर लिया रिश्ता पक्का, अरे एक, अब कई लोग बोलेंगे सर 2-2 जगह रिश्ता हो जाएगा क्या? 2-2 जगह कैसे हो जाएगा? एक टाइम पर एक ही होगा, ठीक है। अब कई बच्चे देख रहे सर आईआईटी दिल्ली में भी हो जाए, आईआईटी मद्रास में भी हो जाए, हो सकता है, लेकिन चूज एक करना पड़ेगा, फाइनल रिश्ता एक ही के साथ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने चूज कर लिया तो अब ये पोर्टल आपके लिए बंद हो गया। अब ऐसा नहीं कि दूसरे रिश्ते का भी वेट कर रहे हो वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने कोई भी ऑफर को चूज नहीं किया, रिजेक्ट किया, आपने सबमिट किया, तो अब आपको एडिशनल राउंड के लिए यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। जो एडिशनल राउंड होगा उस एडिशनल राउंड में आप लोग जाके क्या करेंगे कि यहां पर जाकर आप अपने ऑफर को चूज करके देखेंगे, वेट फॉर एडिशनल स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड जो होते हैं उनमें फिर आपके पास ऑफर आने के चांसेस रहेंगे। अगर मान लो यहां पर भी आपने ऑफर एन जो कोई आया और आप सोते रह गए और ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाएगा, उस केस में एडिशनल राउंड में आपको जाना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिजेक्ट का ही ऑप्शन होता है, रिश्ते को बचा के रखने का नहीं है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है कि एक रिश्ता आ गया, यार ये लड़की थोड़ी ठीक तो लग रही है, ये लड़का थोड़ा ठीक तो लग रहा है, लेकिन मैं जो है अभी थोड़ा और वेट कर लूं कि क्या पता कोई और रिश्ता आ जाए। तो ये ऑप्शन डिसिजिव राउंड में नहीं होता आप लोगों के पास, ठीक है। तो आई होप सो ये सब चीजें आपको क्लियर है।